जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे सबसे पहले तो कल की बताइएगा कि कल कहाँ तक कर लिया था आपने, और इसमें पेन टूल में कोई मजीद कोई क्वेरी है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं आज। सर मैंने पेंटूल को रैबिट को काफी ज्यादा कर लिया था, उसकी आउटलाइन पे काम। लेकिन वो मुझे उसके बाद आके ऐसा स्टक हुआ था कि वो सिलेक्ट ही नहीं होता था, कोई चीज ही सिलेक्ट नहीं हो पा रही थी। अच्छा वो ये देखें, होता ही है बाज़ औक़ात के, जिस तरह मैं अभी ये आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये स्क्रीन लॉक नहीं की हुई। ये जो इस टाइम पे मेरे सामने जो नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने लॉक नहीं किया हुआ। ठीक है, यानी ये जी। वाली जो लेयर है, ये लेयर लॉक नहीं है। अच्छा, लेयर लॉक नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा, देखिएगा अभी क्या होता है। ठीक है ना, अभी ये काम तो कर रहा है, लेकिन ये आइसोलेशन मोड में चला गया है। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप इसको आइसोलेशन मोड में जब ले जाते हैं तो उस वक्त भी इसके लिए एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो आपने इसको इंश्योर करना है कि ये इस तरीके से ऊपर रेड लाइन जब भी आ जाए तो आपने दाएं तरफ या लेफ्ट तरफ जाके वाइट बोर्ड ये जो बना हुआ है इस पे जाके आपने क्लिक कर देना है। तो आइसोलेशन मोड जो है ना वो निकल जाएगा वहां से। सेकंड ये होता है कि आपने ये कहा कि वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था या सिलेक्ट हो जाता था? सर वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था, मैं आपसे शेयर करूं? सिलेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा ये देखें, सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो सिलेक्ट तो करना ही नहीं था ना। मसला तो ये है, सिलेक्ट तो करना नहीं ही सर, नहीं जब था। रैबिट मैंने उसकी हाफ से ज्यादा आउटलाइन कर ली थी, उसके बाद मैं उसको उसको आप लॉक रैबिट करके। आपने एडोब इलस्ट्रेटर में सेव किया होगा, उसको आप ग्रुप में शेयर करें, उसको मैं देख मैं लेता हूँ। करती हूँ। और दूसरा, ये देखिए सामने ये जितना मैंने बनाया सिर्फ वो शेयर हो रहा है क्योंकि ये नेक्स्ट लेयर में है। ये आपको इसलिए सिलेक्ट होके आ रहा है जब जिसके ऊपर मैं कर्सर लेके आता हूँ। ये नीचे वाला मैंने लॉक किया हुआ है, इसकी इसके बाजू बॉडी, इसकी चेस्ट, ये तो इसमें नजर नहीं आएंगे ना। ये क्यों नजर आएंगे जब मैंने लॉक कर दिया है? ये देखिए, मैं लॉक हटाऊंगा तो फिर ये सिलेक्ट होगा सीधी। अभी ये सिलेक्ट हो गया, बाउंडिंग बॉक्स आ गया इसके बाहर। ठीक है ना। तो जब मैं इसको सर लॉक जितना कर काम दूंगा, मैंने किया है, उतना तो सिलेक्ट होना चाहिए था ना। जितना किया उतना सिलेक्ट होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। आप भी वो भेजिए, नहीं हो रहा मैं था। देखता हूँ वो कि साइड पे भी आपने नहीं आ क्या रहा था किया। और वो ड्रॉपर से कलर भी नहीं हो रहा था। अच्छा वो उससे शेयर कोई करें, कमांड ही काम नहीं कर ग्रुप रही में थी। शेयर करें, उसको देख लेते हैं। ये जो कल आपने इसमें शेयर किया हुआ है, इसमें तो बस ये लकीरें सी लगी हुई हैं, और ये तो आपने करने की कोशिश की हुई है, तो मेरे ख्याल में तो ये ठीक किया हुआ है। इसमें तो कोई ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा मुझे। लेकिन बहरहाल आप वो ऐसे शेयर करें हो रहा जिसमें था ना। आपने एडोब इलस्ट्रेटर उसके की जो बाद एक फाइल है। पॉइंट पे स्टक हो गया था। तब मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। आप उसको यूज करके देखिए, उसको क्या प्रॉब्लम आया था। उसके साइड पे जो मुझसे पेन टूल से क्लिक हो जाते थे ना, वो भी नहीं जा रहे थे सिलेक्ट होकर। ठीक है, असल में आपने किया ये है, ये देखें, आपने गलती से इसी पे जाके काम कर दिया और लेयर लॉक आपने बाद में की हुई है। मैंने ये लेयर वन जो है ना, ये मैंने अनलॉक की है। और ये मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए इसका बाजू, ये आपने लेयर वन पे ही लगाया हुआ है। ठीक है ना, जबकि ये आपने लगाना था लेयर टू में जाके, क्योंकि लेयर वन तो लॉक थी। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बेसिकली आपने इसको किया हुआ है। ठीक है, तो चलें तो इसको। जब ये लेयर 3 पे होगा तो ये साइड पे जाके इस पे ड्रॉपर से कलर भी आ जाएंगे और काम भी हो जाएगा। हाँ तो यही तो इसका प्रोसीजर था ना बेसिकली, इसका प्रोसीजर तो ही लेयर 3 में भी तो सेम चीज पड़ी हुई है। कहाँ पे?
लेयर 3 जो है उसकी। मैं समझ नहीं, क्वेश्चन नहीं मैं समझ पा रहा, लेयर की सेम सर थोड़ी। इसमें भी, हाँ, उसमें उसमें भी तो सेम काम किया हुआ है ना। तो वहां से भी वो तो लॉक नहीं है, वहां से तो साइड पे जाके काम होना चाहिए ना। लेयर 3 पे अगर जाकर हम, हाँ तो इस वक्त मैं वहां लेयर 3 पे हूँ, वहां पे पे भी तो होना सिलेक्ट हो रहा है चाहिए। सीरीज। मैं लेयर 3 पे हूँ, वहां पे भी सिलेक्ट हो रहा है। आपने कैसे कहा कि नहीं हो रहा, देखिए ये हो तो रहा है। सर ये मैं ये हो वन ही बाई वन, नहीं रहा था, ये साइड पे जा ही नहीं रहा था। ये देख लें आपके सामने, ये मूव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ये सीरीज। लेकिन आपने इसको तोड़ तोड़ के क्यों बनाया है? आपने तो इसके इतने टुकड़े कर दिए हैं कि ये रेबो अगर कहीं जिंदा होता ना तो ये लड़ पड़ता मेरे साथ आके कि आपने ये क्या किया है मेरे साथ। ये ऐसे थोड़ी करना था आपने। अच्छा। तो सर जब उसके कर्व्स बनाने थे तो वो एक ही पेन टूल से नहीं बनते थे, नहीं एक नहीं, एक बार ही से पेन टूल एक से ही कर्व बनेगी। से नहीं बनते। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपके सामने अभी बना के दिखाता हूँ। ये एक ही पेन टूल से बनेगी सारी की सारी। कौन कहता है नहीं बनेगी, ये देखिए। मैंने ये अपना रेबो जो है मेन जिस पे लेयर 2 पे पड़ा हुआ है इस वक्त, लेयर 2 को मैंने लॉक किया हुआ है। और लेयर इस पे मैं काम कर रहा था जिस पे मैंने ये कान बनाए थे। ये लेयर 1 जो है, ठीक है ना। चलो जी, मैं इसको इस पे लिख देता हूँ कि ये मैंने ईयर सेक्शन है जी, ये ईयर्स हैं। ये मैंने ईयर लिख दिए हैं इसके ऊपर, ठीक है। और इसको भी मैंने लॉक कर दिया ताकि मेरे कान डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, लेयर 3 एक्टिव नहीं है, ओके। ठीक है, ये जो है ना ये शायद, हाँ ये लेयर 2 पे ही बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अभी, ठीक है, इसको भी मैं अगर लॉक कर देता हूँ तो ये भी लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और लेयर 3 मैंने ले ली हुई है, लेयर 3 पे भी मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपका रैबिट कहाँ था, हाँ ये पड़ा हुआ है। अगर ये आप मतलब आपने देखा ना इसको किस तरीके से, चलो मैं इसी को अगर थोड़ा सा हिला जुला के देखूं तो ये रेबो जो है ना ये, आपने इसको क्या किया है, आपने इसकी इतना इतने टुकड़े करके नहीं बनाना। देखिएगा अभी मैं इसको आपको, ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये वापस उधर ही चला जाएगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पे एक आपको लहदा से बना के दिखाता हूँ, देखें। ये लेयर जो ईयर्स वाली लेयर है, इस पे मैंने ईयर और ये फेस वाला पोर्शन बन चुका था। मैंने इसको नहीं छेड़ा और मैंने इसको लॉक करके मैं ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। मैं अभी नीचे इसके नीचे वाले पोर्शन पे जाऊंगा, ठीक है। वो लेयर 3 पे आ गया हूँ। मैंने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं लिखता हूँ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक है जी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है ताकि मुझे इधर से लेयर के हिसाब से पता लगे कि बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, अभी मैं बॉडी पार्ट्स में आ गया हूँ। यहाँ से मैंने पेन टूल लिया है और इसको मैंने आल्ट प्रेस करके जूम कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा, ये इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा बेहतर है। और कलर इसका मैं डार्क कर लूँगा। कलर आप भी कोशिश कीजिएगा कि डार्क रखिएगा, डार्क कलर से ये होता है कि वो थोड़ा सा ज़रा नुमाया नज़र आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने पकड़ के थोड़ा सा खींचा है, यहाँ तक आ गया। इसको मैंने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करके मैं नीचे आया हूँ, यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है। अभी देखते जाइएगा मैं क्या करता हूँ इसके साथ, ठीक है। फिर मैं इसको मैंने थोड़ी सी यहाँ से क्लिक एंड होल्ड, और इसके जो आर्क हैंडल है उसको पकड़ के ड्रैग आउट किया तो ये नीचे आ गया। और फिर इसको मैं नीचे लेके आया हूँ, और फिर यहाँ पे लेके आया हूँ। जितनी आर्क बन रही हैं जो मैं देख पा रहा हूँ सामने सामने, उसको मैं लेके आ रहा हूँ। फिर इसकी मैं टेल बनाने की तरफ जाने लगा हूँ, तो यहाँ तक इसकी पहले आर्क आ रही है। चलें यहाँ तक आ जाते हैं। इसको मैंने खींचा इस तरीके से, मैंने किसी जगह पे भी अभी पेन टूल को ब्रेक नहीं किया, आप देख रहे हैं, ठीक है। सी दिस, मैंने यहाँ से इसको आर्क हैंडल को ब्रेक करता हूँ, पेन टूल को ब्रेक नहीं करता मैं। ये देखिए ये कंटिन्यूटी में जा रहा है। यहाँ से मैं ऊपर आ जाता हूँ, फिर यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ। यहाँ से फिर मैंने आर्क हैंडल को थोड़ा सा इस तरीके से चलाया है। यहाँ से फिर मैंने इसको
ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आकर थोड़ा सा इस तरीके से तो किया। जब मैं आर्क हैंडल को ब्रेक करती थी तो वो पूरी लाइन ही डिसअपियर हो जाती थी। आप कहाँ से ब्रेक करती थी उसको? मैं उसको सेंटर से जाके ब्रेक करती थी कोई कर्व कहाँ से? बनाने के लिए, तो वो पूरी की स्केप पूरी से? लाइन जो स्केप से? स्केप से तो मैं ब्रेक करती हूँ उसको। लेकिन जब आप इस पे काम करें, आउटलाइन बना रहे हैं, तो जब मैं इसके सेंटर में एक छोटा सा डॉट आता है उस पे जाके इसको क्लिक करती हूँ तो पूरी की पूरी लाइन चली जाती है। नहीं, कैसे चली जाती है? ये देखिए आपके सामने मैंने ये जूम इन किया हुआ फुल। कैसे चली जाती है मुझे बताएं, ये तो नहीं जा रही, या मैं समझ नहीं पा सर रहा, दोबारा आपसे नहीं बताइए। जा रही। सर ऐसे ही है, अब देखिए जो जिसके सेंटर में डॉट आया ना, मैं इस पे जाके क्लिक करूंगी ना इसको कर्व देने के लिए, तो वो ये मेरी मैंने, लाइन चली जा रही है। नहीं लाइन नहीं जाती। तो फिर मैंने ये उसका आर्क सोल्यूशन ये हैंडल, ये निकाला आर्क हैंडल जो है कि ना, मैं ये हर हर ये देखिएगा, इसको चला मैंने जाता क्लिक किया, और क्लिक करके ये अभी भी एक्टिव है, ये देखिए इसमें पेन टूल अभी भी एक्टिव है, आगे जाने के लिए तैयार खड़ा है ये। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, इस तरफ वाला जो आर्क हैंडल है ये नहीं ब्रेक किया, लेकिन आगे जाने वाला आर्क हैंडल उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और अभी मैं इसके ये पाँव की एड़ी की तरफ आया हूँ, उसको पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग किया है, उसको गुलाई में लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर इसको मैंने लेफ्ट क्लिक करके ब्रेक किया है। फिर मैं इसको थोड़ा सा, मैंने इसको इस तरीके से गुलाई सी दी है इसको, ताकि एड़ी बन जाए। फिर इसको मैंने यहाँ से थोड़ी सी अंदर की तरफ गुलाई दी है, पाँव की तली बनाने के लिए। ठीक है, फिर मैंने इसको इस तरफ थोड़ा सा लेके आया हूँ अपने आर्टबोर्ड को। आर्टबोर्ड को, व्हील को मैंने डाउन प्रेस किया है, डाउन प्रेस एंड होल्ड, और माउस पैड के ऊपर उसे राइट की तरफ ड्रैग किया, तो मैं उसको आर्टबोर्ड को राइट की तरफ ड्रैग कर दिया मैंने। लेकिन अभी भी देखें, उसने पेन टूल ने नहीं छोड़ा उसको, पेन टूल अभी भी एक्टिव है, पेन टूल की लाइन आपको नजर आ रही है अभी भी। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ तक लेके आया हूँ, थोड़ी सी इसको मैंने गुलाई दी है, फिर ये यहाँ तक आ गया। इसको मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने पाँव की जो इसकी उंगली का जो एक टर्न है उसको मैं इस तरीके से मैंने इसको वो दे दिया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर मैं वापस आया हूँ, और यहाँ पे आके मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया है, नहीं तो फिर ये क्या करेगा, इधर उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, आपने कहीं ये तो नहीं किया कि किसी लाइन के ऊपर जाके आप क्लिक करती थी? है। लाइन के ऊपर जाके करती थी जो सेंटर में आता था। देखिए, जब आप ये देखें लाइन पे जब आप क्लिक करेंगी ना, तो वो उसको वहां से ब्रेक कर देगा। तो वहां पे आपने शिफ्ट को प्रेस करके ब्रेक, उस पे वो आपने क्लिक करना है। शिफ्ट को प्रेस करके आप करेंगी तो फिर वो आगे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, वो ये चीज होती है इसमें फिर। सर ये जो हैंडल्स है ये इतनी स्मूथली हमसे नहीं कर होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको बनाएं, यहाँ से आप इसको, नहीं तो देखें, आपने तो बिल्कुल ही उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया ना, मैंने तो ये वन पीस होना चाहिए आपका। ये आउटलाइन मैंने आपको कल एक बड़ी डिटेल में लेक्चर दिया था, वाइल स्टार्टिंग माई लेक्चर, कि जब भी आप इसको, हर ड्राइंग मास्टर जो होता है, जो बना रहा होता है ड्राइंग, वो अपने हिसाब से ड्राइंग बनाता है। ठीक है, मैं जब देखूंगा किसी भी ड्राइंग को, तो मैं उसको जो है वो कोशिश करूंगा, मैं उसको आउटलाइन पहले उसकी बनाऊंगा, आउटलाइन पहले बना के मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं उसको आसानी से बनाना उसको सोचूंगा कि ये आसानी से मैं बना सकता हूँ, तो मैं उसको उस तरीके से बनाऊंगा। मैं आउटलाइन से शुरू करूंगा और आउटलाइन से लेके जाऊंगा। अगेन मैं इसको यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करके मैंने उसका आर्क हैंडल पकड़ के ड्रैग किया, और यहाँ से उसको मैं आर्क हैंडल को ब्रेक किया, नहीं गलत प्रेस हो गया, ये आर्क हैंडल के ऊपर करूंगा तो फिर वो ब्रेक होगा। एंड देन हियर कम्स समवॉट लाइक दिस। ठीक है, फिर ये यहाँ तक आ जाता है,
इसको थोड़ा सा ड्रैग किया है, यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक किया है। अभी इसको ये थोड़ा सा इसको मैं आल्ट प्रेस करके मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। और देखते हैं कितना गोलाई में आ सकता है। सीरीज इसको मैंने एक ही उस पर रख के करने की कोशिश करने लगा हूँ। देखते हैं कामयाब होता हूँ कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक इसको मैंने ला के और यहाँ पे इसमें मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैं कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं इसको इस तरीके से कामयाब करूँगा कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके और मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूँगा। क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसकी मैं पोजीशन सेट करूँगा इस तरीके से। यहाँ पे इसको पकड़ कर सेट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा पाथ के ऊपर और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूँगा, इसको थोड़ा बाहर निकालूंगा, समवट लाइक दिस। सी, मैंने उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। और ये चूंकि थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो इसको भी मैंने इधर से गुलाई में कर दिया। अभी मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक, जहाँ तक उसका पाँव बन गया है, यहाँ तक मैंने इसको तोड़ा नहीं है। ये मेरा एक ही चल रहा है और इससे आगे भी मैंने इसे कंटिन्यूटी में ही चलाना है, आप देखिएगा। ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी में ही चलेगा। वो किस तरीके से चलेगा देखिएगा कि यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे रखा, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया। इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये देखें, उसने उसको काटा नहीं है। व्हाट इफ कि मैं अगर शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करूंगा और मैं डायरेक्ट यहाँ से पेन टूल ले लेता हूँ और इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है? अभी तो ये नहीं मानेगा, लेकिन द मोमेंट मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा तो देखिए क्या क्या करता है। ये उसको ब्रेक करेगा, ये उसको तोड़ेगा। ठीक है, वो अभी हम इसको नहीं इस तरह करना चाह रहे। इसकी शेडिंग अभी देने लगा हूं मैं। थोड़ा सा इसको आर्क दिया, आर्क को ब्रेक किया, अंदर आए यहाँ से, फिर इसको आर्क दी थोड़ी सी, फिर वापस आए, यहाँ पे आके से फिर थोड़ी सी आर्क दी, फिर इसको ब्रेक किया आर्क हैंडल को, फिर वापस आए यहाँ से, फिर इसको आर्क दी और यहाँ से ब्रेक किया एंकर पॉइंट पे क्लिक करके। और अगेन आई एम कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। ठीक है, ये इस तरीके से। सर आप शिफ्ट प्रेस करके ब्रेक करते हैं? नहीं, शिफ्ट प्रेस करके नहीं ब्रेक करना, आप डायरेक्ट जो है ना उसके एंकर पॉइंट पे जब क्लिक करते हैं ना तो वो ब्रेक हो जाता है। यानी एंकर आर्म जो है ना, एंकर आर्म पे जब आप प्रेस करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। शिफ्ट में उस वक्त प्रेस करता हूँ जब मैंने पहले वाले किसी भी पेन टूल की मदद से ड्रॉ की गई लाइन है और वो मैंने रोकी थी किसी वजह से, जिस तरह मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी जो लेग की गोलाई को दुरुस्त करने के लिए, तो मेरा पेन टूल थोड़ी देर के लिए एस्केप बटन से ऑफ हो गया था। तो जब मैं दोबारा पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल को उधर से ही शुरू करना चाहता हूँ, तो फिर मैं एस्केप बटन प्रेस करके, सॉरी एस्केप कह रहा हूँ, शिफ्ट बटन प्रेस करके तो फिर वहां पे क्लिक करूंगा तो वो पहले वाली लाइन के साथ कंटिन्यूटी में उसके साथ ही जुड़ जाएगा, बिना उसको डिस्टर्ब किए। पहली बात। दूसरी बात कि बाजू का शेप बनाते बनाते आपको ये फील होगा कि मेरा यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल अभी आप देखते जाइएगा कि ये जो इसका हाथ है यहाँ पे आ रहा है, मैं इस तरफ जाता हूँ और फिर इस तरफ आता हूँ तो फिर ये मुझे ये वाली लाइन दोबारा भी ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं इसमें फिल दूंगा ना तो फिल वो एक तरह का आ जाएगा। जब मुझे दोहरी लाइन लगानी पड़ेगी हर एक के लिए, अलग अलग पोर्शन के लिए, बाजुओं के लिए अलग लाइनें लगानी पड़ेंगी, बॉडी के लिए अलग लाइनें लगानी पड़ेंगी, तो वो मैं अलग लगानी पड़ेंगी। तो वो नजदीक नजदीक लगानी पड़ेंगी। तो जब एक पहले वाली ड्रा की गई पेन टूल की मदद से जो लाइन है, उसके ऊपर अगर मेरी लाइन पेन के साथ अगर टच भी हो गई ना, तो उसने वहां से उसको ब्रेक कर देना है। ठीक है ना, उसने नया पाथ बना देना है। मुझे नया पाथ नहीं चाहिए, मुझे वो पाथ चाहिए जो कि रैबो का पाथ है। दैट्स ऑल। और उस पर क्या होगा, मुझे शिफ्ट का बटन उस सूरत में प्रेस करना पड़ेगा कि पहले वाली लाइन के ऊपर या उसके नजदीक जो है ना मैं क्लिक करूं तो वो पहले वाला पाथ डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अभी ये आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे तकरीबन ये होगा इस तरीके से।
ठीक है, ये देखें मैं इसके नजदीक नजदीक जा रहा हूँ अभी। अभी मैं बाजू को नहीं छेड़ा, अभी ये बॉडी का वो बन रहा है असल में। इस वजह से ये मैं इसको छेड़ नहीं रहा। फिर यहाँ पे आके इसको मैंने किया, हल्की हल्की सी गुलाई बना रहा हूँ, उसको मैं स्पेस दे रहा हूँ यानी। सी दिस, यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, उसको अगले वाले मैंने उसको ब्रेक किया। फिर यहाँ पे आके हल्का सा करके और इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, थोड़ी सी गुलाई दे के यहाँ पे लेके आया हूँ। फिर यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी आप देखें कि यहाँ से मैंने इसको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ पाथ के साथ ही। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से इसको कट कर सकता हूँ। अभी ये इसके साथ ज्वाइन हो गया है। मेरी बात समझ गए अभी आप? लेकिन क्या था, मैं एज कंट्रोल जेड करके वापस आ रहा हूँ। अभी देखिएगा मैं करने क्या लगा हूँ। मैंने इसी लाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ पाथ के ऊपर पेन टूल के साथ। तो उसने वहां पे जहां पे मैंने क्लिक किया था वहां पे उसने नहीं बनाया, लेकिन उससे पहले उसने बना दिया है। देखें, उसने यहां से उसको कट कर दिया है। ये देखिएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सीरीज यहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वेरस के जब मैं शिफ्ट प्रेस करके करता हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, पहले वाले पाथ के ऊपर आ जाता है वो। ठीक है ना? तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। यानी ये क्यों मैंने किया इस तरीके से, मैंने इस तरीके से यूं किया है कि अभी ये जो पोर्शन है इसको मैं अपनी मर्जी से, इसके पाँव को और इस तरीके से, अभी ये शेडिंग बननी है। ठीक है ना? इसको मैं अपनी मर्जी से फिल दे सकता हूँ। स्केप का बटन करके मैंने इसका पेन टूल से जान छुड़ाई है, और मैं ये अभी आई ड्रॉपर टूल ले रहा हूँ। आई ड्रॉपर टूल लेके मैंने इसको प्रेस किया तो इसने उसको सारे का सारा एक ही कलर फिल कर दिया। सीरियस, अभी ये वाला जो पोर्शन था ये अभी मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने इसको वर्किंग करनी है इसके ऊपर। ठीक है ना? लेकिन उसने इसको भी शामिल कर दिया। ठीक है, तो मैं अभी इसको फिलहाल वापस उसी तरह ही कर रहा हूँ। ठीक है, और पेन टूल दोबारा ले रहा हूँ, और पेन टूल दोबारा लेके इसको मैं दोबारा फिर वही डार्क ही कर देता हूँ, ताकि डार्क से ये है कि मुझे ये नुमाया नजर आता है। ठीक है, अच्छा जी। आ, इसको थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करके जो है ना मैं इसको लेके चलता हूँ, ताकि जो है ना ये आसानी रहे अभी हमें आगे चलने में। इसकी गर्दन हम मुकम्मल कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करके मैं इसको लेके आता हूँ जी। सी दिस, ये एक आर्क नीचे की तरफ जा रही है, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से इसके कोरेस्पॉन्डिंग बनाया। आर्क हैंडल में ये जो एंकर बन रहा है, एंकर पॉइंट पे क्लिक किया तो अगले वाला आर्क हैंडल ड्रॉप हो गया, और पेन टूल जो है मेरा अभी कंटिन्यूटी में है। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, और इसको मैंने एडजस्ट करते हुए बिल्कुल बैकग्राउंड के हिसाब से, जहाँ पे बैकग्राउंड वाली लाइन जा रही है उस पे हिसाब से क्लिक किया मैंने। यहाँ पे आया हूँ, और फिर यहाँ पे आके मैंने इसको इस तरीके से मोड़ा। यहाँ पे फिर इसे ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे फिर इसे ब्रेक किया। ये चूंकि उसके पास हैं और वो इतना ज़्यादा जो है ना उसको वो उसने वो नहीं किया हुआ, चोंच नहीं बनाई हुई, तो हम भी चोंच नहीं बना रहे। स्ट्रेट रख के आप बनाएंगे तो वो चोंच बना देगा। ये इसकी शेडिंग बन रही है अभी। ठीक है, छोटा रखता हूँ फिर वो, क्योंकि मैंने जूम आउट किया हुआ है, सॉरी जूम इन किया हुआ है, तो इस वजह से वो पेन टूल जो है ना वो आर्टबोर्ड से बाहर चला जाएगा, फिर वो विजिबल नहीं होगा, और वो उसको खींचता फिरेगा। इसलिए मैं इसको छोटे छोटे कर्वेचर्स में इसको बना रहा हूँ। सी दिस, ये इसकी चेस्ट के जो बाल हैं जी। ठीक है, तो ये इसके वो बन रहे हैं समवट लाइक दिस। फिर यहाँ से मैंने इसका एंकर पॉइंट ब्रेक किया, यहाँ पे आया हूँ। मैंने यहाँ से सीधा सीधा रख के जो है ना इसको बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आके फिर मैंने इसको थोड़ा सा कर्वेचर दिया है। उसके बाद एंकर पॉइंट पे क्लिक करके अगला ब्रेक किया है। वापस आए, अभी देखिएगा यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। जो ही मैंने क्लिक किया तो वो पीछे हट गया उससे। उसने कहा मैंने तेरी बात नहीं मानी भाई, ऐसे क्लिक ना करो, नॉट अलाउड। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ मिल जाए।
इसके साथ मिलाने के लिए मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अभी देखिए उसने ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं इसको पेन टूल से जान छुड़ाना चाहता हूँ, तो पेन टूल से मैं एस्केप का बटन प्रेस करके पेन से जान छुड़ा ली मैंने। लेकिन आपने देखा कि ये जो पहले वाली हमारी लाइन चल रही है ना, इस पहले वाली लाइन को मैंने इसके साथ थोड़ा सा चेंज देना है। तो चेंज देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको दोबारा फिर अंदर अंदर इसका ये वाला जो एक पोर्शन है उसको अलहदा से वो मुझे बनाना पड़ेगा। उसको अलहदा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे नए सिरे से एक सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। सीधी यहाँ पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद मैंने इसको जूम, यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया। फिर इसका मैंने आर्क कैंडल यहाँ से ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मैं इसकी शेडिंग बनाना चाह रहा हूँ अभी। शेडिंग बनाने का वही तरीका है जो मैंने बार बार आपको बताया, और मैं ईच टाइम उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपने क्लिक किया, फिर आप यहाँ पे आए, इसको थोड़ा सा आपने आ, वहाँ पे आए, यहाँ पे आकर थोड़ा सा आपने इसको चेंज किया, यहाँ से इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आए आप। सीधे ये इसके अंदर अभी मुझे, बिकॉज दिस इज शेडिंग, ये मुझे प्रिसाइसली इसके साथ साथ लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि शेडिंग में जब मैं कलर करूंगा तो ये नुमाया नजर आएगा। एंकर पॉइंट को ब्रेक किया। रियली वेरी हेक्टिक जॉब। ये बड़ा टायरिंग होता है, इसके साथ काम करना जो है ना, ये थका देता है आपको पेन टूल। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेन टूल के साथ जब आप इलस्ट्रेशन बनाते हैं, तो फिर लिंक्डइन के ऊपर एक मैं आपको साथ साथ एक बताता चलूं कि एक खातून थी, तो वो पोर्ट्रेट्स बनाती थी। और वो पोर्ट्रेट्स बनाती थी जिस तरीके से बना होता है, आपने उसको पिक्चर दी है ना, तो वो उस पिक्चर को बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे उसने हाथ से बनी हुई पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन शी क्लेम्ड कि जी नहीं, मैं ये बनाती ही हाथ से हूँ। ठीक है। तो मैंने उसको वैसे एक दिन कहा कि मैंने कहा आप से मैं अगर अपनी पिक्चर बनवाऊँ तो हाउ मच वुड यू लाइक टू टेक। तो शी सेड कि मैं $10,000 दूंगी। $10,000। ठीक है। सिर्फ पिक्चर बनाने के। तो देन आई केम टू नो कि वो बनाती किस तरह है। वो सिंपल उसकी इलस्ट्रेशन बनाती थी और कुछ भी नहीं करती। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपने बना लिया। और चले जी, इसको भी हम कलर दे देते हैं। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाला जो था इसको भी हम कलर दे देते हैं। ठीक है, समवट लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये उसके साथ जुड़ गया जाके। ठीक है।
हम्म। ठीक है। अच्छा, आपने अभी आप देखा आप लोगों ने कि ये हमने कुछ इसमें इस तरीके से एफर्ट अपनी पुट इन की हुई है। इसमें भी हमने कलर फिल कर दिया है, उसके बाद इसमें भी हम कलर फिल कर देते हैं, चलिए। समवट लाइक दिस। ये जो चीज़ है इसको हम थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं। सर जब शेड्स देने हैं तो हर पार्ट को अलग अलग सिलेक्ट करना है। हाँ, क्या जब कहा? शेड्स देने हैं तो हर पार्ट को अलग अलग सिलेक्ट करना है। जब आप शेडिंग कर रहे हैं तो हर पार्ट को सेपरेटली सिलेक्ट करके दे रहे हैं शेडिंग। हाँ, उसमें ये है ना कि अभी देखें, किसी जगह पे आपका ये होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मेरा जो सेंटर में जो पॉइंट आ रहा है, ये भी थोड़ा सा तंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अभी एडजस्ट करने के लिए जो ना इसको मैं इसके साथ मैंने और सलूक किया है। कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर एक और शेप रख दी है। अच्छा, मकसद ये थोड़ा हेक्टिक होता है, आपको बार बार अपनी ड्राइंग को आगे पीछे करना पड़ता है, ड्राइंग बनानी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उस तरीके से ये जा रहा होता है। अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको हटाता हूँ तो देखें अभी हमने इसके जो है ना ये वाला पोर्शन जो है ना इसका जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को भी हमने बनाना है। ठीक है ना, और ये वाला पोर्शन अभी इसका बनने वाला है। तो ये पोर्शन अभी इसके बनने हैं। ठीक है। ये जो सेंटर वाला पोर्शन इस तरह गुलाई में पोर्शन होता है, इसका एक बनाने का तरीकाकार ये है कि जिस तरह मैंने क्या किया है, मैं इसको इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। ये वाला कलर दे रहा हूँ, मैंने क्या किया है, सिंपल इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि समटाइम्स आपको इस तरह के ट्रिक्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने शेप बनाई है, ये शायद शेप आपस में ज्वाइन हो गई है। अच्छा, ये प्रॉब्लम मतलब उसमें आ जाता है कि शेप ज्वाइन हो गई है, मैं उसको कलर देता हूँ तो ये कलर सारे का सारा एक ही तरह का आ जाता है, जबकि ये तो चेस्ट वाला पोर्शन था, ये तो वाइट आना था। देन तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक अलहदा से एक शेप लेता हूँ, सर्कल वाला शेप लेता हूँ, उसको थोड़ा सा कलर स्कीम उसकी चेंज कर लेता हूँ ताकि ये नुमाया नजर आए। ठीक है, और इसकी मैं थोड़ी सी आउटलाइन भी बना लेता हूँ। आउटलाइन थोड़ी इसकी डार्क कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ से शिफ्ट टूल सिलेक्शन टूल से पकड़ के इसके बराबर ले आता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, जूम इन करता हूँ, और जूम इन करके मैं जहाँ पे क्लिक करके और क्लिक करके मैं इसको इसके करस्पॉन्डिंग सेट करता जाता हूँ, देखिएगा अभी। समवट लाइक दिस। ये थोड़ा सा ना एक ज़रा मतलब क्विक काम के लिए होता है कि आपने उसको जल्दी से मतलब कुछ बनाना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से आप उसको सेट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया, इसको आपने कुछ इस तरीके से बना दिया, इसको आपने इस तरीके से बना दिया, समवट लाइक दिस। और उस ये बेसिकली इसके आर कैंडल हैं, इसको मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करके जो है ना ये इसके आर कैंडल एडजस्ट करने पड़ेंगे, सीधे करने पड़ेंगे और एडजस्ट करने पड़ेंगे इस तरीके से।
तो समवट लाइक दिस। तो इसके बाद इसमें मैं सिंपल, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल करके मैं इसकी आउटलाइन दे देता हूँ। ये समथिंग लाइक दिस, इसकी आउटलाइन दे देता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने ये जो है ना, इसके ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। सी दिस। अभी मैं इसको अगर ग्रुप कर दूँ यहाँ पे, कंट्रोल G करके, और इसको यहाँ पे ला के रख दूँ, तो मेरा मकसद हल हो जाता है। ठीक। मतलब ये आपके छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं कि व्हाट ट्रिक्स यू आर अडॉप्टिंग, बट द मेन जो मेन आपका जो थंब रूल ये है, जो कुलिया है, वो ये है कि आपको पेन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये सारे टूल इस्तेमाल करने आने चाहिए। ठीक है। मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट असाइनमेंट है और वो विजिटिंग कार्ड से रिलेटेड है। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स शेप है, वो कॉम्प्लेक्स शेप नहीं है। उसमें ज़्यादातर जो है ना वो एक सिंपल ड्राइंग्स का यूज़ होगा, और वो बाकी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया है, और नया डॉक्यूमेंट लेके आपको मैं कहता हूँ कि आपने एक कार्ड डिज़ाइन करना है। तो आपको कार्ड का साइज़ वो सारा मालूम होगा कि कार्ड का साइज़ क्या रखना है आपने। स्टैंडर्ड आप, मेरा ख्याल है इसमें 3 × 2.5 का साइज़ होता है, इसमें आपने वो रखना है। और उसके बाद आपने, इट्स योर चॉइस कि आप इसके किनारे थोड़े से गोल करना चाहते हैं, आप इसके किनारे विजिटिंग कार्ड बनाना है आप लोगों ने अपना अपना। ठीक है। लोगो बनाना है, उसके ऊपर लोगो लगाना है। लोगो अलहदा डिज़ाइन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बना बनाया लगा दें, टेम्परेरी तौर पे लगा दें, नाम लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, वेबसाइट लिखें। और उसका डिज़ाइन आपने बनाना है, कोई सा भी डिज़ाइन बनाना है आपने। खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएं, कुछ भी बनाएं आप उसके ऊपर। ठीक है, इट्स अप टू यू। सपोज कि मैं कहता हूँ कि जी मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन इसके ऊपर बना लेता हूँ। आगे नहीं जा रहा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। ठीक है। और इसकी आउटलाइन जो है ना वो मैं वाइट कर देता हूँ, नील कर